चलिए आज हम लोग देख लेते हैं लेट। ये लेट का मतलब क्या होता है? ये जो लेट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लेट ये मीनिंग देता है ने दो। ये जो हिंदी मीनिंग देंगे वो क्या होगा? ने दो। ठीक है, ने दो, ने दो। कहने का मतलब ये हुआ कि ने दो मतलब ये है कि जब हम अनुमति लेते हैं या फिर देते हैं, ठीक है, समझिए इसे। जैसे हम बोलते हैं क्या, मुझे जाने दो या फिर मुझे जाने दीजिए, ने दीजिए या फिर ने दो, मुझे खेलने दो या मुझे खेलने दीजिए, खेलने ने दो या फिर दीजिए, है ना। तो ये मीनिंग दे रहा है क्या, ने दो। अगर देखिएगा तो इसका यूज किया जाता है क्या, है ना, फॉर 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 गिविंग गिविंग परमिशन, यानी कि आप अनुमति देने के सेंस में यूज करोगे, जैसे कि है उसे आने दो, ठीक है, इस तरह का यूज कर सकते हैं आप। आने दो, देखो मीनिंग क्या दे रहा है, ने दो, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि यूज कहाँ कहाँ करना है हमको। दूसरी क्या है कि फॉर टेकिंग परमिशन, टेकिंग परमिशन, है ना। टेक मतलब क्या होता है, लेना। गिव मतलब क्या होता है, देना। यानी कि अनुमति देने के लिए, अनुमति लेने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए इतना, है ना, अभी इतना ही समझिए, ठीक है। अब देखिए क्या मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला क्या, मुझे खेलने दीजिए, तो मुझे खेलने दीजिए तो क्या हो गया, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए या फिर मुझे खेलने दो, ने दो, मीनिंग आ रहा है ने दो, है ना। जैसे देखो, अब देखो अगर इसको स्ट्रक्चर से वाइज पढ़ोगे या जानना है तो ये देखिए कैसे हो जाएगा। ये होगा क्या कि मुझे खेलने दो बोल रहे हैं तो क्या लगाना है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या V1 यानी वर्ब, उसके बाद फिर क्या ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट 1 इसको मान लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1, और ऑब्जेक्ट 2 इसे मान लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 इसे मान लेंगे। ये क्या चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। देखिए अभी ये जो यहाँ हमारा ये मी, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट। आई का सब्जेक्टिव केस आप लोग को बताएं, नहीं है तो बता देंगे। आई है सब्जेक्टिव केस और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, है ना, ऑब्जेक्टिव केस। ये मान लो ऑब्जेक्ट 1 ये है और वर्ब है। ऑब्जेक्ट 2 क्या, ऑब्जेक्ट 2 इसमें है नहीं। जैसे अब देखो ऑब्जेक्ट 2 यूज कैसे करते हैं। मैंने बोला कि हाँ मुझे वहाँ जाने दीजिए, हाँ, या तो मंदिर जाने दीजिए, लेट मी गो, वहाँ बोल रहे हैं ना, तो लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर। अब देखो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, समझ में आ रहा है ना, यानी अदर वर्ड। तो लेट का मतलब लेट लगाएंगे तभी क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट 1 लगाएंगे, उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्स फॉलो करना है ये, ठीक है। और देखो क्या मीनिंग दे रहा है ये, लेट मी गो देयर, मतलब ये कि मुझे वहाँ जाने दो, मुझे वहाँ जाने दीजिए, ने दो, क्या दे रहा है मीनिंग, ने दो, ने दीजिए या फिर ने दो, है ना, ने दीजिए या फिर ने दो। कौन दे रहा है ये मीनिंग, लेट। अब देखो जैसे ये तो हुआ कि लेट मी यानी हम खुद अनुमति मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टेकिंग कर रहे हैं, अनुमति खुद मांग रहे हैं, मुझे जाने दीजिए, मुझे करने दीजिए। अब देखिए दूसरा ऐसे में क्या बन जाता है, क्या कि उसे जाने दो। देखिए क्या हो गया, उसे जाने दो, तो लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब देखो उसे जाने देने की बात जो मैंने किया है ना, तो क्या क्या अनुमति दिया ना। जब आपसे कोई पूछ रहा है सर वो अंदर आना चाहती है, तो मैंने कहा उसे ठीक है उसे अंदर आने दीजिए, है ना, उसे अंदर आने दीजिए। मैंने अनुमति दिया कि उसे अंदर आने दो। मैंने आपको अनुमति दिया कि हाँ कि उसे जाने दो, ठीक है, आपको अनुमति दिया और आपने उसे अब जाने दे दिया, ठीक है। तो ये होता है क्या, गिविंग परमिशन, यानी अनुमति देना, ठीक है। तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। अब जैसे मैंने बोला कि हाँ उसे जो ना बाजार जाने दो, उसे बाजार जाने दो या फिर जाने दीजिए, क्या बोलेंगे, लेट
हिम। अब देखिए यहाँ हिम जो लगा रहे हैं वो बॉयज़ के लिए हो रहा है, और अगर हर लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गर्ल्स के लिए हो जाएगा। तो लेट हिम या हर गो टू द मार्केट, अब समझ में आया, लेट हिम या हर गो टू द मार्केट। अब देखो ये ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब के बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट टू, देखिए यहाँ है कि नहीं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट वन, उसके बाद वर्ब वन, अच्छा यहाँ वर्ब वन छूट गया तो वर्ब वन, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट टू देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब इस तरह सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जैसे देखो मैंने बोला कि हाँ कि रोहित को जाने दो, क्या हो जाएगा, लेट, है ना, रोहित गो, लेट रोहित गो। देखो ने दो का मीनिंग दे रहा है ना, लेट रोहित गो, या फिर रोहित को जाने दो या फिर जाने दीजिए। मुझे पढ़ने दीजिए, क्या बोलेगा, मुझे पढ़ने दीजिए, क्या बनेगा, लेट मी स्टडी, लेट मी स्टडी, है ना। मुझे अंग्रेजी पढ़ने दीजिए, लेट मी स्टडी इंग्लिश, हाँ लेट मी स्टडी इंग्लिश, लेट मी रीड इंग्लिश, ये भी बोल सकते हैं आप, है ना। ये चीज़ें तो सबसे पहले किसका यूज करना है, लेट का यूज करना है, उसके बाद ही आप इसको यूज करोगे, ठीक है। सबसे पहले किसका यूज, लेट का यूज। तो लेट का प्रयोग समझ में आया आपको कैसे करते हैं। तो लेट का मीनिंग क्या देता है, ने दो, है ना, या फिर ने दीजिए, ने दो या फिर ने दीजिए। लेट का यूज और भी है, पहले इतना आप सीखिए कि परमिशन देना, है ना, और परमिशन लेना, यानी अनुमति देना अनुमति लेना, वो कैसे होता है। देखिए जैसे मैंने बोला कि मुझे मोबाइल चलाने दीजिए, आप किसी से अनुमति मांग रहे हैं, ये ठीक है ना। और किसी को आपने बोला क्या, उसे मोबाइल चलाने दो, आपने किसी को अनुमति दे रहा है, अब वो उसको दे देगा मोबाइल चलाने के लिए, फ़ोन चलाने के लिए, लैपटॉप यूज़ करने के लिए, फ़ोन को यूज़ करने के लिए। आई बात समझ में। जैसे कोई दरवाजे पर खड़े हैं, उसने बोला मुझे अंदर जाने दीजिए, उन्होंने अनुमति मांग रहा है, मैंने बोला उसे अंदर आने दो या फिर आने दीजिए, मैंने किसी को अनुमति दिया, अब वो अंदर आने देगा उसे। तो मैंने बोला उसे अंदर आने दीजिए, क्या हो जाएगा, लेट हिम कम इन साइड, कम इन साइड। अब यहाँ पर हिम के जगह आप हर भी यूज कर सकते हैं, है ना। हर लगाओगे जैसे तो लड़की के लिए हो जाएगा, लेट हर कम इन साइड, लेट हिम कम इन साइड। आई बात समझ में। मैंने बोला क्या, मेरे भाई को अंदर आने दीजिए, लेट यहाँ पर क्या बोलोगे, माई ब्रदर, लेट माई ब्रदर कम इन साइड, लेट माई ब्रदर कम इन साइड, है ना। मेरे पिताजी को शहर जाने दो या फिर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लेट माई फादर, है ना, लेट माई फादर गो टू द टाउन। आई बस समझ में, लेट माई फादर गो टू द टाउन, मेरे पिताजी को बाहर शहर जाने दीजिए। अब कोई दिक्कत है, मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए, है ना, मुझे सोने दीजिए, मुझे रोने दीजिए, मुझे खाने दीजिए। देखो जितना हो रहा है अनुमति मांग रहे हैं, तो सीधा सेंटेंसेस बनेगा, लेट ऑब्जेक्ट वन वर्ब ऑब्जेक्ट टू, बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। ये चीज़ें हैं, बताइए। तो इस पे आपसे सेंटेंसेस बनना चाहिए और बनेगा, आप प्रयास कीजिएगा, जरूर बनेगा, ठीक है। मुझे सोने दीजिए, देखो अनुमति हमने मांग रहा है किसी से, मैंने बोला कि नहीं उसे सोने दो, रीचा को सोने दीजिए, रोहित को खाने दीजिए, लेट रोहित एट, है ना, लेट रीचा एट। आई समझ में। मैंने बोला क्या, काजल को आम खाने दीजिए, लेट काजल ईट अ मैंगो। आई बात समझ में। मुझे कॉलेज जाने दो, आपको नहीं दे रहा है जाने के लिए, आपने अनुमति मांग रहा है कि कृपया हमें जाने दीजिए, तो क्या लगा दोगे, प्लीज़ लेट मी गो टू कॉलेज, प्लीज़ लेट मी गो टू कॉलेज, है ना। कृपया मुझे फिल्म देखने दीजिए, प्लीज़ लेट मी वॉच मूवी। बस इधर प्लीज़ लगाना है, अगर आप कृपया लगाओगे तो,
प्लीज़, है ना, प्लीज़ लेट मी गो टू, सॉरी, प्लीज़ लेट मी वॉच मूवी, वॉच फिल्म, है ना, ये चीज़ है। कृपया मुझे बाहर खेलने जाने दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लीज़, है ना, प्लीज़ लेट मी गो टू आउटसाइड, हाँ, प्लीज़ लेट मी गो टू आउटसाइड, ऐसा नहीं, प्लीज़ लेट मी गो टू आउटसाइड, कृपया मुझे बाहर जाने दीजिए, प्लीज़ लेट मी गो आउटसाइड, है ना, प्लीज़ लेट मी गो आउटसाइड, ऐसा नहीं, प्लीज़ लेट मी गो आउटसाइड। और अगर बोलेंगे खेलने बाहर जाने दीजिए, प्लीज़ लेट मी गो टू, है ना, प्लीज़ लेट मी गो टू प्ले आउटसाइड। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है ना कि आप इसे जब जितना रिवीजन करो, जितना बनाइएगा उतना बनेगा। तो लेट का अर्थ मीनिंग क्या हो गया, ने दो, लेट का यूज क्या करेंगे, ने दो के सेंस में, ने दो के सेंस में मीनिंग देगा। तो इस पे सेंटेंसेस और भी आप क्रिएट करो, इतना ही नहीं है, बहुत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अब समझ में आई बात ना, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए, ताकि आप डेली हमारा वीडियो देख सको और अपने बच्चों को, कम से कम अपने पेरेंट्स जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, उनको आप शेयर कीजिए, ताकि वो भी सीखे, वो भी बोल सके, है ना। आई बात समझ में ना, ये चीज़ें। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए, बने रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।